दुआ कब्र किस वक्त कबूल होती है? जिस तरह से नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज एक इबादत है, ठीक वैसे ही दुआ करना भी एक इबादत ही है। और हर एक इंसान जो अल्लाह के सामने उम्मीद के साथ हाथ फैलाता है तो उसकी दुआ कबूल होती है। लेकिन कुछ खास ऐसे वक्त है, ऐसी जगह है जिसमें अगर दुआ की जाए तो कबूलियत का इम्कान ज्यादा होता है। और कुछ लोग भी ऐसे हैं जो अगर दुआ करे तो उनकी दुआ रद्द नहीं होती। तो यहाँ इस वीडियो में हम आपके सामने जिक्र करेंगे कि दुआ कब और किस वक्त कबूल होती है और वो लोग जिनकी दुआएं कभी रद्द नहीं की जाती। वो जगह जहाँ दुआएं कबूल होती है। नंबर 1 मताफ, नंबर 2 मुल्तज़म, हजर अस्वद और काबा के दरवाजे के बीच का हिस्सा, नंबर 3 मिज़ाब के नीचे, नंबर 4 बैतुल्लाह काबे के अंदर, नंबर 5 जमजम के कुएं पर, नंबर 6 सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों पर, नंबर 7 सफ़ा और मरवा के बीच का वह इलाका जहां सई की जाती है, नंबर 8 मकाम इब्राहिम के पीछे, नंबर 9 अरफा, मुज़दलिफा, मीना और जमरात में जहां शैतान को कंकरियां मारी जाती है, नंबर 10 पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक में कौन कौन से वक्तों में दुआ कबूल होती है। नंबर 1 अजान के वक्त, नंबर 2 अजान और इकामत के दरमियान, नंबर 3 हैया अला सलाह और हैया अल फलाह के बाद, खास कर उस शख्स के लिए जो किसी मुसीबत में जकड़ा हुआ हो और उस वक्त दुआ करना बहुत फायदेमंद है। नंबर 4 फर्ज नमाजों के बाद, नंबर 5 सजदे की हालत में नमाजों के अलावा सजदा, नंबर 6 कुरान की तिलावत के बाद खास कर कुरान के खत्म करने के बाद, नंबर 7 आबे जमजम पीते वक्त, नंबर 8 मुर्गे के आवाज करते वक्त, नंबर 9 मुसलमानों के किसी दीनी सिलसिले में इकट्ठा होने के वक्त जहां मुसलमान बड़ी तादाद में हो, नंबर 10 अल्लाह के जिक्र की मजलिसों में, नंबर 11 बारिश के वक्त, नंबर 12 जब काबे पर पहली नजर पड़े, नंबर 13 कुरान पाक मुकम्मल होने के बाद, नंबर 14 जुमा के दिन अशर से मगरिब के दरमियान। इन 5 लोगों की दुआ हमेशा कबूल होती है। नंबर 1 बीमार शख्स की दुआ। कोई शख्स बीमार हो और तकलीफ में मुब्तला हो तो उसकी दुआ जरूर कबूल होती है। नंबर 2 एक रोजेदार शख्स की दुआ। रोजेदार शख्स की दुआ बहुत जल्द कबूल होती है। उलमा ने रोजे की हालत में दुआ करने और नमाज पढ़ने को सुनहरा वक्त बताया है। नंबर 3 अपने बच्चों के लिए बाप की दुआ। एक बाप को अपने परिवार का जिम्मेदार इस्लाम ने ठहराया है, तो एक जिम्मेदार की ओर और एक बाप की हैसियत में जब भी कोई बाप अपने बच्चों के लिए दुआ करता है तो जरूर कबूल होती है। नंबर 4 किसी शख्स की दुआ दूसरे शख्स के लिए उसकी गैर हाजिरी में, जैसे साजिद ने हामिद के लिए दुआ की जब हामिद वहां मौजूद नहीं था और हामिद को पता भी नहीं था कि साजिद मेरी बेहतरी के लिए दुआ कर रहा है, तो मैं अल्लाह ताला उस दुआ को कभी नहीं ठुकराते और यकीनी तौर पर कबूल करते हैं। नंबर 5 सफर करते वक्त मुसाफिर की दुआ। इस तरह जब कोई सफर कर रहा हो और उनकी सफर की मशक्कतों के बीच दुआ करता है तो अल्लाह उसको जरूर कबूल करते हैं। इन 7 कामों से दुआ कबूल होती है। नंबर 1 मोहसिनीन नेक काम करने वाला में शामिल होना। मोहसिनीन का मतलब वो लोग जो अल्लाह के हुक्म का पालन करते हैं और बताए हुए तरीके पर चलते हैं, तो ऐसे लोगों की दुआ जरूर कबूल होती है। नंबर 2 नफली इबादत करते रहना। नफल नमाज अगर आप ना पढ़े तो अजाब नहीं है, लेकिन फिर भी आप अल्लाह की मोहब्बत में उसके सामने हाथ बांधे खड़े रहते हैं, तो ऐसे में आप अल्लाह के बहुत ही करीबी बंदों में शामिल हो जाएंगे। आपकी दुआएं जब कबूल की जाएगी। नंबर 3 खुशहाली में दुआ ज्यादा करना। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ये पसंद करता है कि अल्लाह ताला उसे सख्ती और परेशानी में उसकी दुआ कबूल करे तो उसे चाहिए कि खुशहाली में दुआ ज्यादा करे। मतलब ये है कि जब हम पर मुसीबत आती है तब हम अल्लाह के हुजूर पेश होकर दुआ करते हैं, जबकि हम पर कोई मुसीबत ना हो तब भी दुआ करते रहना चाहिए। इससे दुआ मुसीबत के वक्त में जल्द कबूल होती है। नंबर 4 हर दुआ से पहले कोई नेक काम करना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा कोई गुनाह करता है, फिर वजू करता है, फिर 2 रकात पढ़ता है, फिर अल्लाह ताला से गुनाह की माफी तलब करता है तो अल्लाह ताला उसे माफ फरमा देते हैं।
नंबर 5, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला ने हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम से कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि तुम्हारे पास यमन के लोगों में से कबीला करन से एक शख्स उवैस बिन आमिर आएगा। उसकी वालिदा है जिसके साथ वो हुस्ने सलूक करता है। अगर वो अल्लाह ताला पर कसम खाए तो अल्लाह ताला उसको पूरा फरमा देते हैं। अगर तुम्हारे लिए उससे दुआ करवाना मुमकिन हो तो जरूर करवाना। नंबर 6, अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखना। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान रखता है मैं उसके साथ वैसा ही मामला करता हूँ, और जब मेरा जिक्र करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। नंबर 7, दुआ से पहले हम्द और दरूद शरीफ। इमाम तिरमिजी से रिवायत नकल की है, उन्होंने बयान किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते थे, एक शख्स आया और उसने नमाज पढ़ी और कहने लगा, अल्लाहुम्मा फिरली वरहमनी, ए अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए और मुझ पर रहम फरमाइए। ये सुनकर ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसके बाद एक शख्स ने नमाज पढ़ी तो उसने अल्लाह ताला की हम्द बयान की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा तो आपने फरमाया, ए नमाजी दुआ करो पूरी की जाएगी।